जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों 23 दिसंबर 2025 है और सिर्फ एक हफ्ता बचा है इस साल को खत्म होने में दोस्तों। और 1 जनवरी से जब आप देखोगे तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो कि आपका 2026 में होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने दूर है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आपको प्रिपरेशन करनी है 6 महीने में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम के लिए। क्या जेन्युइनली 6 महीने में आप प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन कौन से वो स्टेप्स आपको उठाने हैं जिससे आप अच्छी प्रिपरेशन जो कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। सबसे पहले जो एग्जाम जो आपका होने वाला है वो होने वाला है 19 जुलाई 2026 को। ये डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। 6 महीने जो है अप्रोक्सीमेट बाकी है, क्योंकि बीच के लास्ट के जो 15-20 दिन है वो मैंने हटा दिए, क्योंकि बीच में आपकी होली आ जाएगी, देन आपके अदर छोटे मोटे फेस्टिवल आ जाएंगे, छुट्टियां आ जाएगी, बर्थडे आ जाएगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो रफली अराउंड 6 महीने का समय आपके पास बाकी है। ठीक है, अब अलग अलग लोग जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को देते हैं। ठीक है, कौन से वो स्टूडेंट होते हैं जो देते हैं? डेडिकेटेड स्टूडेंट जो सिर्फ सीएपीएफ एसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत बार एसएसबी दी, 5 7 10 15 बार एसएसबी दिए, बट हो नहीं रहा है कहीं पे, चलो यार सीएपीएफ भी दे लेते हैं साथ में। ठीक है, सीएससी के एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एज अ बैकअप ऑप्शन जो है सीएपीएफ का एग्जाम दे लेते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जो एसएससी सीजीएल वगैरह या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो भी इस एग्जाम के लिए अपेयर हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट जो है इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे कि डेडिकेटेड एग्जाम होते हैं ना जो तैयारी करते हैं बच्चे, जैसे आप देखोगे डिफेंस की अगर हम बात करें तो हार्डकोर जो बच्चा है वो सीडीएस एफके10 के लिए प्रिपेयर करते हैं। सीएपीएफ के लिए बहुत कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जो डायरेक्टली सिर्फ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे मिल जाएंगे जिनको सिर्फ सीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, एज अ बैकअप जो है सीएपीएफ एसी का एग्जाम दे देते हैं। बट बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सीएपीएफ एसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप उनमें से एक है तो नीचे कमेंट में करिए हार्डकोर सीएपीएफ एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए अब आती है, आपके मन में आता होगा कि यार शुरू कहां से करें। ठीक है, सब बोल रहे हैं 6 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, 10 महीने रह गए, शुरुआत कहां से करनी है। ठीक है, शुरुआत करनी है आपको अपने पर्सनल एनालिसिस से दोस्तों। ठीक है, क्या एनालिसिस से शुरुआत करनी है कि मैं किस स्टेज पे हूं। क्या फ्रेशर है कि आपने 2025 के अंदर ही ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट की है और अब मुझे देखना है कि मैं किस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकता हूं, या सीपीएफ एग्जाम के बारे में जस्ट आपको पता चला, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्या आप रिपीटर हो कि आपने ऑलरेडी सर मैंने तो सीडीएस वगैरह के एग्जाम दिए हैं तो मैं सीपीएफ का भी एग्जाम दे लेता हूँ साथ के साथ, या फिर आपने सीपीएफ का ही लास्ट ईयर एग्जाम दिया है बट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उस तरीके से जो है मैं एग्जाम दे लेता हूँ सर। ठीक है, या क्या आप हार्डकोर रिपीटर हैं सीपीएफ एग्जाम के कि सर मैंने 3-4 अटेम्प्ट दिए बट हुआ नहीं है, बट अभी मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, सिलेबस ऑलरेडी मेरा हो चुका है और मुझे रिवीजन जो है करनी है बस। ठीक है, इन तीनों में से अपने आप को एनालाइज करिए, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद बहुत सारी चीजें आपकी सोल्व हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप हार्डकोर रिपीटर हो तो ऑलरेडी आपको बुक्स के बारे में, नोट्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में सब कुछ पता है। जस्ट आपको डेडिकेटेड डिसिप्लिन वे में मेहनत करनी है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप रिपीटर है तो आपको भी जो है एग्जाम आपने दिया है, दूसरे एग्जाम दिए हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स की रफली नॉलेज है कि यार साइंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने होते हैं, ये सब। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है फ्रेशर स्टूडेंट को कि सर मुझे तो शुरुआत करनी है जस्ट अभी, तो मैं करूं कैसे। ठीक है ना, चलिए फिर आते हैं कि भाई तैयारी जो करनी है करे कैसे। ठीक है, एक ऑप्शन है आपका कि सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी में ये होगा कि आपको सब कुछ जो है खुद से ही करना है। ठीक है, जिसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, ठीक है, सीपीएफ के लास्ट के 15 सालों को एनालाइज करोगे ढंग से, अगर आप उनको क्वेश्चंस को देख रहे हो कहां से क्या आया है, तो कम से कम 15 दिन तो आपके उसमें लग जाएंगे, क्योंकि एक दिन में आप एक ही पेपर बहुत अच्छे से जो है लगा पाओगे। ठीक है, लगाने का मतलब क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना, उसमें कीवर्ड निकालना, कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है वो एनालाइज करना। ठीक है, देन आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे हमारे जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कि भाई स्टडी फंडा है या अदर सीएपीएफ की कोचिंग है। काफी सारे लोग हैं कराते तो तैयारी सीएपीएफ सॉरी सीडीएस की है, एनडीए की है, साथ में स्लैश करके सीडीएस स्लैश सीपीएफ भी लिख देते हैं, तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट है। तो आपको चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, फिर कुछ कोचिंग होंगे जो ऑनलाइन मोड में आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ कोर्स होंगे जो आपके ऑफलाइन मोड में जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आप क्लासरूम प्रोग्राम वहां के ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब जो है आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी एक और चीज आती है कि भाई काफी बच्चे हैं वो ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये ऑप्शन ही हट जाएगा उनके लिए। ठीक है, काफी बच्चे हैं जो साउथ इंडिया में बैठे वो नहीं आ सकते दिल्ली, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा उनके लिए। काफी बच्चे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं तो उनको पढ़ना है तो वो ऑफलाइन नहीं आ सकते, बट ऑनलाइन जो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हो, क्योंकि ये चूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बुक लिस्ट वगैरह सब बताएंगे आपको, सिर्फ आपको मेहनत करनी है विद डिसिप्लिन। ठीक है,
अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, चाहे स्टडी फंडा की करो या किसी और इंस्टीट्यूट की करो जो आपको बेटर लगे। ठीक है, तो ये वाला एनालिसिस जरूरी है कि आपको करनी कैसे है प्रिपरेशन। ठीक है, देन आता है आपका कि पेपर 1 और 2 के अंदर हाउ मच मार्क्स टू स्कोर। ठीक है, कितने नंबर जो है आपको स्कोर करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीजन बीइंग अभी जो है वो पुराना टाइम चला गया है कि बच्चे 170 180 नंबर ला रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे 2018 19 20 21 22 का जो एग्जाम होते थे आपके काफी इजी होते थे कंपैरेटिवली, बच्चे भर भर के नंबर ला रहे हैं, किसी के 180 नंबर आ रहे हैं, किसी के 160 आ रहे हैं, 165 आ रहे हैं। आज के पेपरों में देखो टॉपर जो बच्चा होगा ना, गिन के पहले 5 रैंक जो होंगे उनके नंबर 140 50 आ रहे हैं, उसके बाद जो जनरल स्कोर है वही 120 की रेंज में जो है मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए, अगर आपको जस्ट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 90 से 100 नंबर ले आओ, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 110 120 नंबर आप ले आओ, आउट ऑफ कितना है ये बाय द वे 250 मार्क्स है, तो 250 का आधा भी अगर आप ले आओगे, 125 मार्क्स अगर आप ले आओगे तो आपका रिटन एग्जाम बढ़िया से क्वालिफाई हो जाएगा और मेरिट में भी आप आ जाओगे। ठीक है, देन आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 जो है आपको टारगेट रखना है 85 से 90 मार्क्स, ये मिनिमम स्कोर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि 100 मार्क्स और 110 मार्क्स मिनिमम, जिससे आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। फाइनल लिस्ट की गारंटी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत चीजें मैटर करेंगे, आपका ओवरऑल स्कोर मैटर करेगा, इंटरव्यू में कितना अच्छा इंटरव्यू दिया आपने वो भी मैटर करेगा, राइट। ये आपका टारगेट होना चाहिए। देन आता है आपका, सर अब ये चीजें तो पता चल गई है, ठीक है, अब हम इसको प्लान कैसे करें। जनरली आप देखोगे सब्जेक्ट सबको पता है, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, सबसे पहले आपका साइंस हो गया, ठीक है, देन पॉलिटी हो गया, देन ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर हो गया आपका। ठीक है, इधर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, डिफेंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ये मेजर सब्जेक्ट है आपके। साइंस की अगर मैं बात करूं रफली 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के 8 से लेके 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी के 18 क्वेश्चन आ रहे हैं अप्रोक्सीमेट, हिस्ट्री के जो है 20 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, मैथ एंड रीजनिंग के जो है 15 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के जो है 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, डिफेंस के 3 से 4 आ रहे हैं, एनवायरमेंट के 2 से 3 आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेट नंबर यही है। ठीक है, अगर किसी में ज्यादा है तो दूसरे में कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट है आपके, तो ये प्रायोरिटी होने चाहिए आपके। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास 1 साल का टाइम है पूरा, तो हम एक एक चीज को फोकस करेंगे, हर चीज करेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम 6 महीने है, हमें 6 महीने में स्मार्ट वे से जो है प्रिपरेशन करना है। तो मेजर फोकस शुड बी ऑन विच सब्जेक्ट, मेजर फोकस शुड बी ऑन दिस सब्जेक्ट। साइंस सबसे पहले करिए, ज्योग्राफी करिए, हिस्ट्री करिए, मैथ एंड रीजनिंग करिए, करंट अफेयर करिए। अगर आप इन सब्जेक्ट को कर लेते हो, कितने हुए आपके 30 क्वेश्चन ये हो गए, 20 ये 50, 50 और 18 और 18 36, 86, 86 और 15 तकरीबन 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 100 क्वेश्चन। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके इन 5 सब्जेक्ट से हो रहे हैं। करंट अफेयर हर महीने आना है, तो महीने में आप मंथली मैगजीन आते हैं स्टडी फंडा की या किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप उठा लो, वो आपको सिर्फ महीने में 1 दिन या 2 दिन पढ़नी है, आपका करंट अफेयर डन है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद आपका साइंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यहाँ से आपको जो है ज्यादा नहीं टारगेट करना है कि 22 से लेके 25 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ज्योग्राफी 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश करना है 12 से लेके 13 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हिस्ट्री के 20 आ रहे हैं, तो कोशिश करने हैं 10 से लेके 13 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ एंड रीजनिंग है, 15 से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोशिश करो 15 ठीक हो जाए। करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन का टारगेट ले लो, तो ओवरऑल आप देखोगे आपका कम से कम 60 65 क्वेश्चन बहुत इजिली इन्हीं सब्जेक्ट से बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो इनको भी कर लो, इसमें भी इकोनॉमिक्स आप करोगे, हार्डली 7 से 8 दिन में कंप्लीट आपकी इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना प्लान को बनाना है। अब बात आती है कि सर इसको कैटेगराइज कैसे करें, कितना टाइम किस पे दें, क्या प्लान होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, अब ये वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे, अब हर तरीके का बच्चा होगा। देखिए, जो रिवीजन वाले बच्चे हैं और जो हार्डकोर रिपीटर हैं, आपको इतना गाइडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है। आप जो है ज्यादातर चीजें रिवाइज करने में टाइम दो और प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो। ठीक है, ये बात वो है जो बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नो सीखे बच्चे हैं वो, और साथ में जो है जो रिपीटर है, मतलब एक बार एग्जाम दिया बट अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई। ठीक है, आपके लिए ये करना क्या है, आपको 3.5 महीने उठाने हैं, इसमें अप्रोक्सीमेट 90 दिन ये और 15 दिन ये, 100 से लेके 105 दिन का टारगेट लो। मेजर सब्जेक्ट जो मैंने आपके बताए यहाँ पे कौन कौन से, साइंस, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर तो डेली आप कर ही लोगे। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी भी लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ये 4 से 5 सब्जेक्ट आपको जो है मेजरली फोकस इनको करना है, 100 दिन में आराम से हो सकते हैं। देखिए, एक चीज बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप 3-4 घंटे पढ़ के पूरा एग्जाम की तैयारी कर लोगे इन 6 महीने में, तो बिग नो, अभी तैयारी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है।
महंगे महंगे कोर्स ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम देने का नहीं होगा एग्जाम क्वालिफाई। कम से कम इन 6 महीनों में आपको डेली जो है मिनिमम 6 से 7 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम है ये, दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, ठीक है। तो ये आपको करना है यहाँ पे। अलोंग विद दैट एट द सेम टाइम स्टार्ट पेपर 2। पेपर 2 को पढ़ना है आपको, थीम्स कवर करनी है, सिक्योरिटी, डिफेंस, आपका वुमेन, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, अवर रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, सब कुछ, ठीक है। ये सारा का सारा पेपर 2 में आप साथ के साथ पढ़ेंगे। तो अप्रैल का जो मिड होगा यहाँ तक आपका जो है सिलेबस इजिली खत्म आप कर सकते हो, कितने दिन में, 100 से 105 दिन में दोस्तों, ठीक है। देन आपके अप्रैल के 15 दिन होंगे और मई का महीना पूरा लगा लो आप, ठीक है। ये हो गया आपके 45 डेज। इन 45 डेज में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि एक चीज समझ लो, अगर रिवीजन नहीं करी तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल टाइम चीजें रिवाइज करके ही याद आपको रहेगी, ठीक है। 45 डेज का टाइम आपको लेना है यहाँ पे और यहाँ पे रिवाइज करना है आपको चीजों को, ठीक है। देन आपका आता है जून का महीना। इन जून के महीने में साथ के साथ तो आपको रिवीजन चलेगी और साथ के साथ आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। एनफ डे है, 30 दिन जून के होंगे, 15 दिन जुलाई के होंगे, 45 डेज अगेन आपको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। इन 45 डेज में बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है चीजों को कवर करना है, रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है, ठीक है। दिस इज द वे कि आप जो है तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि सर पढ़ना क्या क्या है। अगर आपको ये जानना है कि साइंस में क्या क्या पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़े उसके बारे में जानना है, टॉपिक्स हिस्ट्री में क्या क्या पढ़े, जहां से ज्यादा कम टाइम देके ज्यादा वेटेज आप कवर कर लो, अच्छे से सिलेबस आपका जल्दी कवर हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना डेडिकेटेड वीडियो फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखना है, डेडिकेटेड वीडियो फॉर सब्जेक्ट। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ज्योग्राफी, साइंस वगैरह इन सब की डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वो अलग से बना दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक वीडियो में कवर करूंगा तो कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा। अगर आप बोलोगे तो डेडिकेटेडली मैं विद इन नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर पूरी की पूरी वीडियोस बना दूंगा, बट आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है पेपर 2 आप यहाँ पे करोगे साथ के साथ। एक गलती जो सबसे बड़ी बच्चे करने वाले हैं, मैं लिख के दे रहा हूं अभी, अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, ठीक है, ये बात उनके लिए भी है बाय द वे जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, या हार्डकोर रिपीटर भी हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत आपकी जो आएगी वो आएगी पेपर 2 के अंदर, ठीक है। पेपर 2 को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, पेपर 2 को इसलिए हल्के में नहीं लेना, कभी आपको लगे यार ठीक है तैयारी कर रहा हूँ, लास्ट के 2 महीने में कर लूँ, लास्ट के 2 महीने में कुछ नहीं होता, सिर्फ पैनिक होता है, ठीक है। पहले ही आपको पढ़ना है, लास्ट के 2 महीने में तो टेस्ट सीरीज चलती है, दबा के हर संडे टेस्ट लिखो, जितना जल्दी हो सकता है उतना फिनिश करो सब कुछ, ठीक है ना। अभी से पेपर 2 की तैयारी शुरू करनी है। नए साल पे जो है स्टडी फंडा की तरफ से पेपर 2 की फ्री सीरीज में आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। बाय द वे इनिशिएटिव्स की एक वीडियो लाने वाला हूं मैं कि क्या क्या हम नए साल पे चीजें आपके लिए शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए होने वाली। अब बात आती है उन बच्चों की, काफी ऐसे बच्चे होंगे कि भाई ये मैंने बता दिया आपको डेडिकेटेड है, आपको अगर आपको सब्जेक्ट वाइज और बुक लिस्ट वगैरह सोर्स चाहिए तो कमेंट में लिख दो डेडिकेटेड वीडियो फॉर बुक लिस्ट, ऐसा, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इधर उधर से हार गए हैं, थक गए हैं, सब कुछ हो गया, बट उनका मन है कि यार अब तो अच्छे से प्रिपेयर मुझे करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए मुझे इस बार 2026 में असिस्टेंट कमांडेंट बनना ही बनना है, क्योंकि कई बार होता है कि आप इधर उधर बिजी होते हैं, बार बार थक चुके हैं आप, सीडीएस का एग्जाम दे दे के, एफकेट का एग्जाम दे दे के, एसएसबी दे के बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, बार बार स्क्रीन आउट हो रहे हो, ठीक है। तो इस एग्जाम में ट्राई करो, 6 महीने दो अपने इस एग्जाम को, मैं गारंटी देता हूँ आपको, सिंसियरली पढ़ोगे तो आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए स्टडी फंडा का लास्ट फाउंडेशन बैच, याद रखना है दोस्तों, लास्ट फाउंडेशन बैच, इसके बाद हमारा कोई भी ऑफलाइन बैच नहीं आएगा, दिस इज द लास्ट बैच। ये फाउंडेशन बैच की बात मैं कर रहा हूँ। इस फाउंडेशन बैच में जो है रजिस्ट्रेशन 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। स्टडी फंडा का जो हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है पटेल नगर के अंदर, वहां पे क्लासेस कंडक्ट हो रही है। ऑलरेडी 2 बैच हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तीसरा बैच है ये लास्ट फाउंडेशन बैच होगा, 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जो डेमो क्लासेज है इसकी वो 1 जनवरी से स्टार्ट है, नए साल पे, ठीक है। नया साल, नया मुहूर्त, सब कुछ जो है ये चीज है, सब कुछ मिलेगा इसमें। इस बैच के अंदर जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं, आई कैन अश्योर यू, मुझे आपकी तरफ से 2 चीजें चाहिए। पहली चीज तो डेली की डेली क्लास में आना है, और जो चीजें कराए आपको वो रिवाइज करनी है। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आपका रिटर्न एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, गारंटेड आप जो है एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। सिर्फ 2 चीजें करनी है, डेडिकेटेडली डेली क्लास में आना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और टाइमली टेस्ट देने, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका कोर्स अवेलेबल है, स्टडी फंडा ऐप पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। इंक्वायरी नंबर भी यहाँ पे आपका दिए गए हैं दोनों, इन पे भी जो है आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक बैच हमारा ऑलरेडी अफसर बैच जो स्टार्ट हो चुका है 20 दिसंबर से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बैच है ये, रिकॉर्डेड बैच रहेगा आपका। पेपर 2 की इसमें जो है लाइव क्लासेस होंगी फरवरी और मार्च के अंदर, ठीक है। फरवरी में करेंगे, मार्च थोड़ा लेट हो गया, फरवरी में करेंगे। रीजन बीइंग फरवरी में क्योंकि पेपर 1 का भी आपका थोड़ा सा सिलेबस जब कवर हो जाएगा तो आप साथ के साथ जो है उसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि जनवरी में स्टार्ट करना है,
ये उन बच्चों के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल ढूंढने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको टीचर करवा के देगा, डोंट वरी, ठीक है। ये बैच अवेलेबल है, ये जाके जो आप स्टडी फंड ऐप पे चेक कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्यारा बैच है। सारी की सारी चीजें इसमें भी हम आपको कवर करा के देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, कुछ भी क्वेश्चन है आपका, प्लीज ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन, एज वेल एज अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, नंबर दिए गए हैं, आप जाके वहां पे बात कर सकते हो, ठीक है। और डेडिकेटेड बुक लिस्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज आप कमेंट कर दीजिए, डिटेल्ड बुक लिस्ट स्ट्रेटेजी जो भी है मैं बना दूंगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।